प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आज के सत्संग को पूरा अंत तक सुने तभी आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा है। आज के सत्संग का विषय है कि सनातन धर्म क्या है। क्या सनातन सत्यों का खंडन करने से कोई लाभ हो सकता है? आज का नया विचार भी कल पुराना हो सकता है, तो फिर पुराने विचारों को छोड़ देने से क्या फ़ायदा है? तो प्यारी सासंगत जी, बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में जाकर इस सत्संग को सुने और शुरू करते हैं आज का अनमोल सत्संग। पहली बात तो ये है कि जो सत्य सनातन है उसे आज तक कभी शब्दों में प्रकट नहीं किया गया है, और जो भी शब्दों में प्रकट हो जाता है वह सामयिक हो जाता है, सनातन नहीं रह जाता। जो इटर्नल है, वह जो शाश्वत है, वह शब्द के प्रकट होने के बाद और जो भी हम प्रकट करते हैं भाषा में, शब्द में, वह सामयिक हो जाता है, युगीन हो जाता है, वह शाश्वत नहीं रह जाता। वेद भी, बाइबल भी, गीता भी, कुरान भी, मैं जो कह रहा हूँ वह और भविष्य में भी कोई आदमी जो कुछ कहेगा वह सभी सुगीन युगीन सत्य हैं, शाश्वत नहीं। निश्चित ही जिन्होंने युगीन सत्य कहे हैं उन्होंने सनातन सत्य को जाना, लेकिन जो जाना जाता है वो कहा नहीं जाता, कहते ही युगीन हो जाता है। जो जाना जाता है वह कुछ और है, और जो कहा जाता है वह कुछ और है। रविंद्रनाथ मर रहे थे, मरने पर थे, तब उनको एक बूढ़े मित्र ने जाकर उनको कहा, आप तो आनंदित हों, अनुग्रहित हों, परमात्मा को धन्यवाद दें। आपको जो गाना था वह आपने गा लिया, जो कहना था वह कह दिया। रविंद्रनाथ ने 6000 गीत लिखे। उस आदमी ने कहा कि इतने ज़्यादा गीत किसी आदमी ने कभी नहीं लिखे, पूरी पृथ्वी पर नहीं लिखे। शैली को जिसे यूरोप में महाकवि कहते हैं उसके भी 2000 गीत ही हैं। आपने 6000 गीत लिखे। सब गीत संगीत में बांधे जा सकते हैं, ऐसे गीत। आप महाकवि हैं। जब वह यह कह रहा था तब उसने सोचा कि मैं बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन जब रविंद्रनाथ की तरफ देखा तो बहुत हैरान हो गया। उसकी आंखों से आंखों झर रहे थे। रविंद्रनाथ ने कहा, मत कहो, ये बातें मत कहो, क्योंकि मैं जो गाना चाहता था वह अभी तक गा ही नहीं पाया। अभी तो सिर्फ साज बिठा पाया था, अभी संगीत कहाँ बजा, अभी तो सिर्फ ताल ठोक पीट कर कुछ बिठाए थे तार, अभी गा कहाँ पाया था। और ये तो विदा के क्षण आ गए। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मुझे अनंत समय मिले तब भी मैं उसे ना गा पाऊँगा जिसे मैं अंदर अनुभव करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कुछ अनुभव किया और गाया, गाते ही से पता लगा कि जो अनुभव किया था वह शब्द में जाते ही कुछ और हो गया है। कोई सनातन सत्य मनुष्य की भाषा में आज तक नहीं उतर सका, कभी भी उतर नहीं सकेगा। सनातन का अर्थ ही यह है, शाश्वत का अर्थ ही यह है, यह कि हम उसे जान सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। कहना शामिल हो जाता है। सब भाषा समय ही भाषा है। कुछ भी भाषा हो, वो सब प्रतीक समय के प्रतीक हैं। सब कहना समय का कहना है। सनातन सत्य कहीं भी नहीं है जिनको आप पकड़कर बैठ जाएं। सनातन सत्य ज़रूर है, लेकिन अगर पाना हो
तो शब्दों की पकड़ छोड़ देनी पड़ती है। जिसे भी सनातन सत्य तक जाना हो उसे और सभी सत्यों से, शास्त्रीय सत्यों से छुटकारा पाना होगा। शास्त्रीय सत्यों में उलझा हुआ आदमी कभी भी सनातन सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। शब्दों और सिद्धांतों में उलझा हुआ चित्त इतना निर्विकार नहीं हो पाता जो उस निराकार को जान ले। शब्दों का भी अपना आकार है, हर शब्द का अपना आकार है, और जो चित्त शब्दों से भरा है वह कभी आकार से ऊपर नहीं उठ पाता। शायद आपको पता ना हो कि हर शब्द की अपनी एक छवि है। अगर आप एक पतले से कागज़ पर रेत के बहुत बारीक कण बिछा दें और नीचे से शब्द करें, नीचे से कहे राम, तो उस पतले कागज़ पर एक खास तरह की पैटर्न लहरों की एक खास तरह की जाली उस रेत में बन जाएगी। आप नीचे से कहें अल्लाह तो दूसरी तरह की जाली बनेगी। आप नीचे से कहें ओम तो दूसरी तरह की जाली बनेगी। वे जो रेत के कण हैं तत्काल एक पैटर्न, एक ढांचे में बन जाएंगे। हर शब्द की अपनी ध्वनि है, हर शब्द का अपना रूप है, हर शब्द का अपना आकार है, हर शब्द का अपना रंग भी है, और हर शब्द हमारे अंदर जगह को घेरता है। जितने ज़्यादा शब्द भीतर हों, चाहे वे कितने ही पुनीत शास्त्रों से आए हुए हों और चाहे कितने ही पवित्र ग्रंथों से लिए गए हों, उनके कारण भीतर निराकार का दर्शन नहीं हो पाता। और वह जो सनातन है वह निराकार है। सब शब्द छोड़कर जो शून्य में प्रवेश करता है वह ही केवल सनातन सत्य को जान पाता है। लेकिन जिसे हम शून्य में जानते हैं उसे अगर हम शब्द में कहने जाएंगे तो विकृति होनी अनिवार्य है। यह ऐसा ही है जैसे कि समझें आप मेरे घर आएं और मैं वीणा पर कुछ बजाऊं और आप सुनकर लौटें, और आप ऐसे लोगों के पास पहुंच जाएं जो बहरे हों, जिनको कानों से सुनाई ना देता हो, और आप उनसे कहें कि वीणा बहुत आनंदपूर्ण थी, बहुत रस आया, संगीत था, बहुत ध्वनि थी, बहुत सुंदर प्राण खिल गए, बहुत सुंदर फूल खिल गए, वह कुछ भी ना सुने। वे आपसे कहें कि आप चित्र बनाकर बता दो तो थोड़ा हम समझ पाए। बहरे लोग, उनके पास आंखें हैं। मैंने जो आपसे संगीत में बजाया, अगर आप कागज़ पर चित्र बनाकर बताएं तो जो हालत हो जाए वही हालत जिसे हम शून्य में जानते हैं उसे शब्द में कहने में निरर्थक हो जाती है। माध्यम बदल जाते हैं। यह कोई भी सनातन सत्य आज तक नहीं कहा गया, कहने की बहुत बार कोशिश की गई है, कम्युनिकेट करने के बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन सनातन सत्य नहीं कहा गया। बस इशारे ही इशारे किए गए हैं, और जिन्होंने भी कहा है उन्होंने भी यह साफ से कहा है कि जो कहना था वह शब्दों में नहीं कहा जा रहा है। जो कहना था वह प्रवचन से उपलब्ध नहीं हो सकता है। ना प्रवचन में लब्ध, वह नहीं मिलेगा उपदेश से, नहीं मिलेगा शब्द से। लाओ त्सु ने जिंदगी भर कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि जब भी लोगों ने कहा कि जो तुमने जाना है वह लिख दो, तो उसने कहा कि जो मैंने जाना है उसे जब लिखने जाता हूँ तो नहीं लिखा जाता, और जो लिखा जाता है वह मैंने जाना नहीं है, तो इस झंझट में मैं ना पड़ूंगा। उस समय के लोग नहीं माने। लाओ त्सु देश छोड़कर पहाड़ की तरफ जा रहे थे तो देश के सम्राट ने लाओ त्सु को चुंगी नाके से पकड़वा लिया और उसने कहा कि जब तक लिख कर ना जाओगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। मजबूरी में लाओ त्सु ने एक छोटी सी किताब लिखी। किताब का नाम है ताओ ते किंग। उस छोटी सी किताब में थोड़ी सी बातें लिखी हैं, वह मैंने भी पढ़ी है, और उस किताब के कुल पन्ने 40 हैं, जिसको ताओ शास्त्र भी कहा जाता है। चाइना
जापान आदि देशों में परमात्मा को ताओ के नाम से जाना जाता है। उस छोटी सी किताब में थोड़ी सी बातें लिखी हैं, केवल 40 पन्नों की किताब, और उन थोड़ी सी बातों में भी सर्वाधिक बार बार जो बात लिखी है वो ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि जो मैंने जाना वह कुछ और है। जो पहली बात उस किताब में लिखी है वह ये लिखी है कि सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो जा सकता है वह कहने के साथ ही सत्य नहीं रह जाता। सनातन सत्य अगर आपके हाथ में होते तब तो उन्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत भी ना थी। आपके हाथ में सनातन सत्यों के नाम पर केवल सामयिक सत्य हैं। वे हो सकते हैं कि कोई 2000 साल पहले के समय के हों, कोई 5000 साल पहले के समय के हों, कोई और 10,000 साल समय के पहले के हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी समय की धारा में प्रकट हुए शब्दों का हमारे पास संग्रह है। चाहे उसका नाम हम कुछ भी देते हों, चाहे हम वेद कहें, चाहे बाइबल कहें, चाहे गीता, चाहे कुरान, हम कोई भी नाम दें, हमारे पास समय शून्य से उतरी हुई समय की धारा में जो शब्दों की भाषा में झलक आई है, आकृति आई है, वही हमारे पास है। ये ऐसा ही है जैसे कि मैं किसी नदी के किनारे खड़ा हो जाऊं और पानी की झलक, पानी के दर्पण में मेरा चित्र बने और उस चित्र को, पानी में बने हुए प्रतिबिंब को समझ लूं कि यह मैं हूं और उसी को पकड़कर बैठ जाए। समय के बाहर बियॉन्ड टाइम जो सत्य है, उनका समय की धारा में प्रतिबिंब बनता है। हम उन्हीं प्रतिबिंबों को पकड़ लेते हैं। उन प्रतिबिंबों को पकड़कर हजारों वर्षों तक बैठ रह जाते हैं। हाथ में कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ पानी की लहरें होती हैं। कोई भी प्रतिबिंब नहीं होता। उन्हीं प्रतिबिंबों को पकड़कर यदि कोई सोचता हो कि हमारे पास तो पुराने सत्य हैं, हम नए की खोज क्यों करें, तो उससे ज़्यादा गहरी भ्रांति में और कोई ना पड़ेगा। उससे ज़्यादा गहरे असत्य में कोई ना पड़ेगा। असत्य में पड़ने की सबसे सरल तरकीब एक है, और वह है कि यह मान लेना कि सत्य हमारे पास सनातन और परंपरा से चले आ रहे हैं। हम उन्हीं को पकड़कर जी लेंगे। खोज की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान रहे, प्रत्येक व्यक्ति को जिसने सत्य जाना है उसे दोबारा दोबारा खोजना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य निजी तौर से खोजना पड़ता है। सत्य की कोई परंपरा नहीं होती। सत्य की कोई हेरिटेज और वसीयत नहीं होती। सत्य कोई हेरिटेज में नहीं मिलता कि बाप मरे और बेटे को लिख जाए कि मेरे सत्यों की मालकियत अब तेरे हाथ। धन मिल सकता है बाप से, क्योंकि धन आदमी की बनाई हुई व्यवस्था है। मकान मिल सकता है बाप से, क्योंकि मकान आदमी का बनाया हुआ इंतजाम है। सत्य नहीं मिलते बाप से, क्योंकि सत्य आदमी का बनाया हुआ इंतजाम नहीं है। सत्य प्रत्येक को स्वयं ही पाने होते हैं। इसीलिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि खोज करें सत्य की, तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई नया सत्य खोज लेंगे। खोजेंगे तो आप वही जो सदा से है, जो कृष्ण ने खोजा, जो क्राइस्ट ने खोजा होगा, जिसके दर्शन मोहम्मद को हुए होंगे, महाराज चरण सिंह जी को हुए होंगे, स्वामी जी महाराज जी को हुए होंगे, वही झांकेंगे आप। लेकिन जब झांकेंगे तो सदा अपनी निजी खिड़की से ही झांकना पड़ेगा। मोहम्मद की खिड़की से खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं। महाराज जी की खिड़की से झांकने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए मुसलमान होना बेईमानी है। कृष्ण की खिड़की से खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए हिंदू होना नासमझी है। महावीर की खिड़की पर खड़े होकर झांकने का कोई उपाय नहीं, इसीलिए जैन होने से कोई तृप्त हो जाए तो नासमझ है। सत्य अपने ही खोजने पड़ेंगे। सत्य तो वही है, सत्य तो वही है, लेकिन
हर बार अपनी ही आंखों से उसे झांकना पड़ता है, अपनी ही आंख खोलकर उसे पहचानना पड़ता है। ना हम दूसरे की जिंदगी जी सकते हैं, ना दूसरे की मृत्यु मर सकते हैं, और ना हम दूसरों के सत्यों को जान सकते हैं। निश्चित ही जब हम भी जानते हैं तो हमें पता चलता है कि यही तो औरों ने भी जाना, लेकिन इसके पहले यह भी पता नहीं चलता। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन आप कह उठेंगे कि ठीक है, किसी ने भी जो जाना होगा वही मैंने भी जाना। लेकिन इसे उल्टा नहीं कह सकते कि जब किसी और ने जान लिया तो मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, मैं उसी को मान लूँगा और जान लूँगा। ऐसा नहीं, शास्त्र आपकी गवाही बन जाएंगे। जिस दिन आप जानेंगे उस दिन सारी दुनिया के शास्त्र गवाही देंगे कि ठीक पहुँच गए। उस दिन आप शास्त्रों को समझ पाएंगे कि मैं भी वही खड़ा हूँ जहाँ इस शास्त्र को कहने वाला खड़ा होगा, लेकिन उसके पहले कोई भी उपाय नहीं, उसके पहले शास्त्रों से कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं आपसे पुराने सत्य छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। सत्य ना तो पुराना होता है और ना नया होता है, सिर्फ असत्य पुराने होते हैं और असत्य नए होते हैं। सत्य तो सदा होता है, पुराने नए का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो सदा होता है उसे सदा सदैव स्वयं ही जानना पड़ता है। सत्य एक निजी अनुभव है, अत्यंत निजी अनुभव है, जैसे प्रेम एक निजी अनुभव है। फिर भी प्रेम में तो दो की जगह होती है, सत्य में दो की भी जगह नहीं होती। सत्य में आप निपट अकेले रह जाते हैं। एक आदमी जानता था आपके पिता ने भी प्रेम जाना होगा, उनके पिता ने भी प्रेम जाना, मेरे पिता ने भी प्रेम जाना। परंपराओं से लोग प्रेम जान रहे हैं, लेकिन उन सबके प्रेम जानने की वजह से आप ये न कहेंगे कि जब इतने लोग प्रेम जान चुके तो मैं प्रेम किस लिए जानूं। मैं लैला मजनू की किताब पढ़ लूँगा, मैं श्री फरहाद की किताब को छाती से बांध कर रख लूँगा। मैं प्रेम को क्यों जानने जाऊं जब सारे लोग जान चुके। सनातन सत्य तो अब मुझे जानने की क्या ज़रूरत है, लेकिन श्री फरियाद को घोलकर भी पी जाए तो भी प्रेम का कोई पता नहीं चलेगा। प्रेम को फिर से जानना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को जानना पड़ेगा। सत्य भी प्रेम जैसा है, थोड़ा सा फर्क है प्रेम को जानने में, फिर भी दो व्यक्ति होते हैं। वह निजता भी दो की है, प्रेम दो के बीच एक भाव है। सत्य और भी अकेला है, वह दो के भाव नहीं है। सत्य एक का ही भाव है, एक का नितांत अकेलापन है। वह टोटली अलोन, एकदम अकेला। एकदम अकेला जब कोई रह जाता है शून्य में, तब वह जिसे जानता है वह सत्य है, वह सनातन है। उस सनातन सत्य के लिए ही मैं कह रहा हूँ, मैं किसी नए सत्य के लिए नहीं कह रहा हूँ, और इसीलिए किसी पुराने सत्य के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। मैं सनातन सत्य के लिए ही कह रहा हूँ। उस सनातन सत्य के खिलाफ वे ही सत्य खड़े हो गए हैं जो कभी उस सनातन सत्य से ही आए हैं। कभी उस सनातन सत्य के अनुभव से ही जो शब्द निकले थे उनको ही हम पकड़कर बैठ गए, और अब हम शब्दों में ही जी रहे हैं। शायद आदमी की जिंदगी में भटकाव का जो सबसे बड़ा मार्ग हो सकता है वह शब्द है, और शब्द इस भांति भटका सकते हैं हम भूल ही जाएं कि शब्दों के बाहर भी कोई जगत है। हम शब्दों में ही जीते हैं, उठते बैठते खाते पीते, हमारे चारों तरफ शब्दों की ही एक बहुत बड़ी दीवार है। हम उसके पार कभी नहीं उठ पाते हैं, हम उस दीवार को कभी पार नहीं कर पाते। हर आदमी शब्दों की एक गहरी परत में दबा हुआ जीता है और मर जाता है। जो है वहाँ कोई सिद्धांत नहीं, वहाँ परम जीवन है। लेकिन हमारी कठिनाई है, हमारी कठिनाई ये है कि हम शब्दों में बात करते हैं, शब्दों में संवाद करते हैं। मजबूरी है, इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं।
लेकिन यह शब्दों में बात करते करते तब शब्द ही हमारे पास रह जाते हैं और हम एक कंप्यूटर हो जाते हैं जिसके पास शब्द ही शब्द हैं और भीतर कुछ भी नहीं रह जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शब्दों को छोड़कर गूंगे हो जाए। मैं कह सिर्फ इतना रहा हूँ कि शब्दों के बाहर भी आपके अस्तित्व का कोई द्वार खुला रहे। उसी द्वार से सनातन उतरता है, उसी द्वार से सत्य उतरता है, और जिस दिन सत्य उस द्वार से आता है उस दिन आप भी भली भांति जानते हैं कि इसे शब्दों में कहने का कोई उपाय नहीं। सुना है मैंने कि फरीद तीर्थ यात्रा पर निकलता है और निकलता है कबीर के आश्रम के पास से। तो फरीद के साथी उससे कहते हैं कि हम कबीर के आश्रम में रुक जाएं 2 दिन। आप दोनों की बातें होंगी तो हमें सुनकर बड़ा आनंद होगा। फरीद कहता है कि रुकेंगे ज़रूर, शायद बातें भी हों लेकिन तुम सुन ना पाओगे। तो फरीद के प्रेम को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जब बातें होंगी तो हम ज़रूर ही सुन पाएंगे। और जब कबीर के आश्रम में खबर पहुंची कि फरीद गुजर रहे हैं वहाँ से, तो कबीर के भक्त और प्रेमियों ने उनसे कहा कि हम फरीद को रोक लें, 2-4 दिन वह यहाँ विश्राम करें। आप दोनों की बातें होंगी तो हमारे लिए तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा। कबीर कहते हैं कि बातें, जो बोलेगा वह नासमझ होगा। फिर फरीद आता है, कबीर के आश्रम में रुकता है। वे गले मिलते हैं, वे हंसते भी हैं, रोते भी हैं, वे पास भी बैठते हैं घंटों, लेकिन कुछ बात नहीं होती। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं और भक्तों पर जैसी मुसीबत गुजरी होगी वह हम समझ सकते हैं। वे बेचारे बैठे हैं प्रतीक्षा में घंटे लंबे मालूम होने लगे, घड़ियां गुजरना मुश्किल हो गई। तो फरीद और कबीर बोलते नहीं, कभी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं, कभी एक दूसरे की तरफ देखकर रोते हैं, कभी एक दूसरे को गले मिल जाते हैं, कभी एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लेते हैं, पर बोलते नहीं। फिर 2 दिन भी गुजर गए, फिर विदा भी हो गई। विदा होते ही कबीर के शिष्यों ने कबीर को पकड़ा और कहा कि ये क्या किया, 2 दिन हमारी मुसीबत कर दी, बोले क्यों नहीं। कबीर ने कहा, अगर मैं बोलता तो मैं नासमझ हो जाता, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वह बोला नहीं जा सकता और उसे फरीद भी जानता है। अब उससे अगर मैं कुछ भी बोलता तो वह गलत होता। तुमसे मैं कुछ बोलता हूँ वह थोड़ा बहुत गलत होता ही है, लेकिन चल जाता है क्योंकि तुम्हें सही का कुछ भी पता नहीं और तुमसे बिना बोले नहीं चलेगा। फरीद से बिना बोले भी चल गया। हमने एक दूसरे को समझा, हम एक दूसरे से बोले, चुप्पी में, मौन में। फरीद के शिष्यों ने गांव से बाहर होते ही फरीद को कहा कि आपने ये क्या किया, ये कैसा अन्याय, ये हमसे कैसी जायदी, 2 दिन गुजरने मुश्किल हो गए, ये कैसी ऊब पैदा कर दी आपने, आप बोले क्यों नहीं। फरीद ने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बोलेंगे ज़रूर, लेकिन तुम सुन ना सकोगे। एक और बोलना भी है जो शब्दों के बिना होता है, और ऐसे कबीर जैसे आदमी के पास जो निःशब्द में जीता हो, उसे शब्द में बुलवाकर क्या तुम मेरी फजीह करवाते। जिसने असली सूरज को देखा है उसके सामने मिट्टी के दिए रखने से क्या कुछ मतलब था, और जिसने असली सोना देखा है उसके सामने पीतल के गहने प्रकट करने से क्या कुछ मेरी अमीरी प्रकट होती। नहीं, सत्य आज तक कहा नहीं गया है, सत्य की जगह गैप खाली छूट गई। इसीलिए अगर असली शास्त्र पढ़ना हो तो जहाँ जहाँ अक्षर हो वहाँ वहाँ छोड़, जहाँ जहाँ खाली जगह हो वहाँ वहाँ पढ़ लें। जो लाइनें होंगी लकीरों के बीच, शब्दों के बीच जो खाली जगह हो वहाँ ज़रा गौर से देखना, शायद वहाँ सत्य मिल जाए। शब्दों में सत्य नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ आड़ी टेढ़ी लकीरें हैं, स्याही से खींची हुई।
कोरे कागज में शायद मिल जाए, भरे कागज में ना मिलेगा। कोरे कागज में शायद इशारा हो, भरे कागज में कोई इशारा नहीं है। खाली जगह में खोजना, क्योंकि भीतर भी वह खाली जगह मेरे मन को उपलब्ध होता है। इसीलिए मैं किन्हीं नए सत्यों के लिए नहीं कह रहा हूँ, किन्हीं पुराने सत्यों के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। पकड़े गए सत्य असत्य हो जाते हैं, उनके खिलाफ मैं कह रहा हूँ। जाने गए सत्य ही सत्य होते हैं, उनके पक्ष में मैं कह रहा हूँ। सनातन को जानना हो तो सामायिक से मुक्त होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमें भजन सिमरन और ध्यान साधना करने की ज़रूरत है। तो प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में हमने ये सीखा कि हमें शब्दों में नहीं जीना है, बल्कि शब्दों से परे होकर हमने निर्विचार अवस्था, निशब्द अवस्था में उतरना है, परम शून्य परम मौन अवस्था में उतरना है। तभी उसका आगमन होगा जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। अगर आपका इस सत्संग के प्रति कोई नया सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस सत्संग को शेयर ज़रूर कर देना। उन तक ज़रूर शेयर करना जो राधा स्वामी पंडित बने फिरते हैं या किसी भी तरह से पंडित बने फिरते हैं, वेदों पुराणों शब्द वाले शब्दों को याद करके। तो प्यारे साध संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ 6 से 7 बजे के बीच सत्संग डलते रहते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।